शहर के एक समृद्ध परिवार में 4 सदस्य रहते थे। पिता रमेश, माँ सुनीता देवी, बेटा अजय और बहू नेहा। यह परिवार बहुत खुशहाल था। बहू नेहा अपने सास ससुर का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती थी। वे भी नेहा को अपनी बेटी की तरह मानते थे। कभी कभी सुनीता देवी और उनकी बहू के बीच छोटी मोटी नोक-झोंक होती रहती थी, लेकिन नेहा बहुत चतुर और समझदार थी, तो वह बड़ी होशियारी और सरल शब्दों से अपनी सास की हर बात का जवाब देती थी। तुमने फिर से इस घर के कामों को नजरअंदाज किया है। तुमसे कुछ भी ठीक से नहीं होता। क्या माँ, आप हमेशा यही कहती रहती हैं। आप चाहती हैं कि मैं रोज उसी तरह काम करूं जैसे आपने पहले किया था। जरा सोचिए, समय के साथ काम करने के तरीकों में बदलाव जरूरी है। काम करने के तरीकों में बदलाव से तुम्हारा क्या मतलब? मेरे और तुम्हारे तरीकों में क्या फर्क है? जब तक मैं जिंदा हूँ, घर के काम मेरे हिसाब से होंगे। तुम्हारी मनमानी अभी नहीं चलेगी। मैं मनमानी नहीं कर रही हूँ माँ, लेकिन कुछ आदतें बदलनी चाहिए। हमें नई आधुनिक मशीनों का भी सहारा लेना चाहिए काम आसान करने के लिए। जब तक मैं हूँ इस घर में मेरे ही तरीकों से काम होगा। जी माँ, ठीक है, जैसा आप बोले। एक दिन नेहा के मायके से नेहा को फोन आया। फोन पर नेहा के रिश्तेदारों ने बताया कि वे शहर से गुजर रहे हैं और रात के खाने के लिए उनके घर आना चाहते हैं। उन्होंने फोन पर बताया कि वे 5 लोग हैं। नेहा बहुत खुश हुई और तुरंत उन्हें आमंत्रित कर लिया। उसने अपने ससुर रमेश जी से भी बात करवाई, जिन्होंने खुशी खुशी उन्हें घर पे आने का आमंत्रण दिया। हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते बेटा, हम लोग ठीक हैं। और तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ मासी। क्या हालचाल है सबके? सब ठीक है बेटा, बस थोड़ी सी भाग दौड़ चल रही है। दरअसल हमारा पिकनिक जाने का प्रोग्राम बना था और रास्ते के बीच में तुम्हारा घर पड़ता है, तो सोच रहे थे कि रात का खाना तुम्हारे यहाँ खाते हुए आगे बढ़े। हम 5 लोग आ रहे हैं। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं? ओह, ये तो अच्छा है। नहीं मासी, कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि आपसे और बच्चों से इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। मैं पापा जी से आपकी बात करवाती हूँ। नमस्ते। नेहा से पता चला कि आप लोग रात के खाने पे आ रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी पहुंचिएगा। नेहा को आप लोगों के साथ ज्यादा समय मिल जाएगा बिताने के लिए। जी धन्यवाद, हम जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। फोन रखने के बाद सुनीता देवी यह जानने के लिए उत्सुक थी कौन आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं। तो नेहा ने उनको बताया कि शहर से मासी लोग पिकनिक जा रहे हैं, तो उनके रास्ते में हमारा घर आएगा, तो वे लोग यहाँ पर रुक के रात का खाना हमारे साथ खाएंगे। नेहा, ये क्या हो रहा है? तुम्हारे रिश्तेदारों का फोन आया था? क्या वे लोग आ रहे हैं? जी हाँ मम्मी, वे लोग आ रहे हैं। 5 लोग हैं और मैंने उन्हें आमंत्रित कर दिया है। पापा जी से भी उनकी बात करवा दी। वाह, बहुत अच्छा किया। अब हमें सब कुछ अच्छे से तैयार करना होगा। बिल्कुल मम्मी, खाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन सुबह से ही नेहा और सुनीता देवी ने खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। शाही पनीर, दाल तड़का, मटर पुलाव, मिक्स वेज, पूरियां, रायता आदि। घर में मेहमानों के स्वागत की रौनक थी और सब उत्साह से तैयारी में लगे हुए थे। नेहा, ये दाल तड़का का मसाला बिल्कुल सही है। थोड़ी सी और हल्दी डाल दो, रंग अच्छा होगा। जी मम्मी, आप सही कह रही है, मैं हल्दी डाल देती हूँ। तुमने शाही पनीर का मसाला थोड़ा तेज रखा है ताकि सबको मजा आए। बिल्कुल मम्मी, सबका दिल खुश करने के लिए थोड़ा मसालेदार बनाना जरूरी है। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है कि सब चीज टाइम से बन जाए बस। मम्मी, सब कुछ तैयार हो जाएगा, आप चिंता ना करें। बिल्कुल, घर की साफ सफाई भी करवा दी है। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और हाँ मम्मी, मैं वेलकम ड्रिंक भी तैयार कर रही हूँ। कुछ हल्का फुल्का पिलाएंगे मेहमानों को आराम से बैठाकर। बहुत अच्छा किया बेटा, वेलकम ड्रिंक बना ली। शाम को जब मेहमान घर आए तो पिता रमेश ने उनका स्वागत किया। सभी ने एक साथ बैठकर बातें की। नेहा ने सबको वेलकम ड्रिंक सर्व किया। आप सभी का स्वागत है, कृपया आराम से बैठिए, आप लोग थक गए होंगे। बेटा, तुमने तो घर को सजाया भी बहुत सुंदर है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मासी, आपका आना ही हमारे लिए खास है। अरे बेटा,
तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना तो हमेशा ही लाजवाब होता है। आज क्या बनाया है? आज शाही पनीर, मिक्स वेज, दाल तड़का, मटर पुलाव बना है। सबको बहुत पसंद आएगा, मुझे यकीन है। सब खुशी खुशी बातें कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। नेहा ने दरवाजा खोला तो सामने 4 और लोग खड़े थे। ये नेहा के रिश्तेदारों के रिश्तेदार थे जो उनके साथ पिकनिक जा रहे थे। रमेश जी तो स्वभाव से बड़े ही मिलनसार थे। उन्होंने उन्हें भी प्यार से अंदर बुला लिया और मासी ने उन्हें साथ में खाना खाने का न्योता दे दिया। नमस्ते, आप लोगों का स्वागत है। नमस्ते बेटा, हम आपकी मासी के साथ ही पिकनिक जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे लोग आपके घर पर है तो हम भी यही आ गए। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं? आप मेरी मासी के रिश्तेदार हैं तो हमारे भी रिश्तेदार हुए। आइए, आप सभी का स्वागत है। पापा जी, मासी के रिश्तेदार है, साथ में पिकनिक जा रहे हैं। आए आए, आपका स्वागत है। अच्छा किया आप लोग भी यही आ गए। हाँ, आप लोगों ने बताया कि यहाँ है तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से साथ में ही चलेंगे। बढ़िया किया, आइए खाना खाकर निकलते हैं। नेहा और सुनीता देवी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, क्योंकि अब खाने वालों की संख्या 8 से बढ़कर 13 हो गई थी, जबकि खाना सिर्फ 8 लोगों के लिए ही बना था। लेकिन नेहा ने स्थिति को समझदारी से संभाला। उसने तुरंत अपनी सास से कहा कि वे मेहमानों के साथ बैठे, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वह सब संभाल लेगी। नेहा ने अपनी सास को शांत करने के लिए तो बोल दिया था कि वो सब संभाल लेगी, लेकिन उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि अब क्या करे। नेहा ने सबसे पहले वेलकम ड्रिंक और स्नैक्स परोस दिए ताकि मेहमान बातचीत में व्यस्त हो जाए। फिर वह रसोई में गई और दाल और सब्जी में थोड़ा पानी डालकर उसकी मात्रा बढ़ा दी। इसके साथ ही उसने झटपट टमाटर की चटनी बना ली, जिसे एक अतिरिक्त व्यंजन टेबल पर और आ जाए। इस तरह उसने भोजन को पर्याप्त बना लिया और सबको व्यवस्थित ढंग से परोसने की योजना बना ली। अब जब सब लोग खाने के लिए बैठने ही वाले थे कि अचानक फिर से दरवाजे की घंटी बजी। इस बार अजय के दोस्त और उनकी फैमिली के 4 सदस्य आए थे। रमेश जी ने औपचारिकता में उनसे खाने के लिए पूछ लिया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से ले लिया और खुशी खुशी अंदर आ गए। हाय अजय, राज, अंदर आओ। कैसे आना हुआ? बस सोचा कि तुमसे मिलते चलूं। बहुत समय हो गया था तुम सबसे मिले। अरे बेटा राज, कैसे हो? बहुत दिन बाद आए। ठीक हूँ अंकल जी। अब आ ही गए हो तो खाना खा के जाना। अब नेहा और सुनीता देवी की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि अब कुल 17 लोग हो चुके थे और खाने की मात्रा सीमित थी। नेहा ने घबराने की बजाय तुरंत एक और योजना बनाई। उसने खाने को इतना तीखा और मसालेदार बना दिया कि लोग कम मात्रा में ही खा सकें। उसने सब्जी और दाल में लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर उन्हें तीखा कर दिया। इसके अलावा उसने अपने पति अजय से कहा कि वह तुरंत बाजार से रबड़ी, जलेबी और आइसक्रीम लेकर आए, ताकि तीखा खाने के बाद रबड़ी, जलेबी और आइसक्रीम खाकर टेस्ट ठीक हो जाए और पेट भी भर जाए। जब मेहमानों ने खाना खाया तो सबके माथे पर पसीना आ गया। सभी को खाना बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन साथ ही बहुत तीखा भी। कुछ लोगों ने शिकायत भी की कि आज खाना कुछ ज्यादा ही मसालेदार लग रहा है। इस पर नेहा ने चतुराई से जवाब दिया कि आज गलती से मिर्च ज्यादा डल गई है, लेकिन चिंता न करें, अभी मिठाई और आइसक्रीम है डेजर्ट में, जिससे टेस्ट ठीक हो जाएगा। बेटा, आज तो खाना कुछ ज्यादा ही तीखा हो गया है। मिर्च तो बहुत ही ज्यादा डल गई है। सच में बहुत तीखा है, मेरे तो पसीने छूट गए हैं। अरे क्या बताऊं, गलती से मिर्च ज्यादा डल गई, पता नहीं कैसे, लेकिन चिंता न करें, अभी मिठाई और आइसक्रीम आ रही है, जिससे स्वाद ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मिठाई और आइसक्रीम आ रही है, फिर तो ठीक है। जी जी, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिठाई और आइसक्रीम आ जाएंगी। जैसे ही आइसक्रीम आई, सबने ही बड़े स्वाद से उसे खाया और मिठास का आनंद लिया। खाने के बाद सभी मेहमानों ने नेहा की तारीफ की। उन्होंने कहा, तुम्हारा घर और तुम्हारा भाव जितना प्यारा है, खाना भी उतना ही स्वादिष्ट था।
जब सभी मेहमान चले गए तो नेहा और सुनीता देवी एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। उन्होंने रमेश जी और अजय को पूरी कहानी बताई कि कैसे उन्होंने कम खाने में भी इतने मेहमानों की मेजबानी कर ली। रमेश जी और अजय भी यह सुनकर हंस पड़े। इस तरह यह छोटी सी चुनौती नेहा की बुद्धिमानी और सूझबूझ की परीक्षा थी, जिसे उसने अपनी सास के साथ मिलकर बखूबी संभाल लिया।